इस शोरबे को पीते ही आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब हो जाएगा गायब। ये इतना मज़ेदार सा सालन है और इसको पिएंगे ना आप तो आपको नज़ला, ज़ुकाम, जो सीने की जकड़न है वो सब गायब हो जाएगी। तो ये पतला शोरबा बनाया है मैंने और ये बहुत मज़ेदार सा और फ़ायदेमंद सा है और सर्दी में ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। और ये सालन ना थोड़ा सा पतला ही रखा जाएगा और इसके अंदर मैं क्या चीज़ डालूँगी ये जानने के लिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और इस सर्दियों में बना के ये सालन एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मसाले के अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और 6 से 7 हरी मिर्चें थी और 10 से 12 लहसुन के जवे, 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था। इनको मैंने सिल पे पीस लिया है। हरी मिर्चें ख़राब हो जाती तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब अगर आप ना डालना चाहें तो हरी मिर्चों को स्किप कर दीजिएगा। 1 चाय का चम्मच आपके सामने नमक डाल दिया है। 1.5 खाने का चम्मच मैं पिसी मिर्चें इसमें डालूँगी। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब 1 खाने का चम्मच इसमें मैं पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी और तकरीबन आधा पाव के करीब मेरे पास दही है। ये मसाला तैयार हो गया है। असल में मेरा ना वीडियो बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था क्योंकि घर शिफ्ट कर रही हूँ तो बस फिर मसाला पीस चुकी तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देते हैं। तो ये 1 चुटकी के करीब या चम्मच, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा मेथी दाना ले लिया है। चंद पत्ते कड़ी पत्ते के हैं। अच्छा, इस सालन के अंदर ना थोड़ा सा अगर दही खट्टा भी हुआ ना तो चलेगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा खट्टा नहीं, थोड़ा सा खट्टा हो तो चलें। मैंने 1 प्याली ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी, जब बहुत अच्छे से ऑयल गर्म हो गया ना जब मैं फ़िश डाल दूँगी, ठीक है। असल में मेरे मछली हस्बैंड लेकर आए थे 1.5 किलो के करीब, तो 4 से 5 पीस मैंने फ्राई कर लिए थे और जब ये 4 पीस बचे ना तो अमान को ज़िद लग गई थी, मम्मा मछली का सालन बनाए। तो मम्मा मेरे को सालन ही खाना है, तो अब मैंने फिर 4 मछली का सालन बना लिया था। मैंने कहा चलो इसकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। तो और उसके साथ इसको चावल खाने थे। कह रहा था मम्मा मछली का सालन बनाए और इसके साथ चावल बनाए, तो मैंने मछली और चावल बना लिए थे। तो आज बनने जा रहा है 4 अदद मछली का सालन। तो ये 4 मछली फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, फिर इसके अंदर इसी ऑयल के अंदर मैं मसाला तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, असल में ना जब घर शिफ्ट कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि घर को भी देखना है, सामान भी पैक करना है और फिर खाना भी पकाना है। तो बस मैं उसी में लगी हुई थी। तो ये देखें, मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी फ़िश का। फ़िश फ्राई करके मैंने निकाल लिए। अब ये चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने इसके अंदर मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाने को अच्छे से कड़कड़ा लूँगी और कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं। कड़ी पत्ते मैंने डंठल के समेत डाल दिए हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब ये कड़ी पत्ते अलग हो जाएंगे ना तो डंठल में बाद में निकाल लूँगी। और ये बहुत अच्छे से मैंने कड़कड़ा लिया है। मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ड्राई मसाले जाते ही जल ना जाए। और ये मैंने मसाला डाल दिया है इसके अंदर और ये बहुत अच्छी सी मेथी दाने की और कड़ी पत्ते की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब मैं थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर वो पानी डाल दूँगी और अच्छे से मसाले को भून लूँगी। 5 से 6 मिनट के बाद ट्राई किया तो मसाला काफ़ी हद तक अच्छे से भुन चुका था, ऑयल ऊपर आ चुका था। अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। दही मैंने आधा पाव के करीब लिया है। दही इसके अंदर शामिल करके और इसको और मज़ीद पकाऊंगी ताकि दही का भी पानी ड्राई हो जाए और हमारे पास बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। तो देखें, मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है और इसका ऑयल भी ना, जब मसाला भुन जाता है ना तो उसका ऑयल ना ऊपर आ जाता है। तो ये अच्छी पहचान है कि मसाला रेडी हो गया है, तो इसका ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं जो दही थोड़ा सा लगा हुआ था, तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पानी डाला और वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको फिर से कवर कर दूँगी मसाले को और फिर इसको मज़ीद पकाऊंगी। तो देखें, मज़ीद पका लिया है मैंने। तकरीबन मसाले को पकते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है और जो कड़ी पत्ते के डंठल डाले थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं। अब तकरीबन इसके अंदर मैं 3-3.5 गिलास के करीब पानी डालूंगी और अच्छा पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। मेरे को पतला शोरबा बनाना था इसलिए मैंने पतला इसके अंदर पानी ज़्यादा डाला है। आप कम भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब 10 से 12 मिनट तकरीबन पकते हुए हो गया था शोरबे को और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा शोरबा तैयार हो गया है।
और ना ये पतला शोरबा ही अच्छा लगता है फ़िश का ना मेरे को। तो ये देखें शोरबा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। अच्छा, गरम मसाला और मैंने धनिया इसलिए डाला कि मेरे को स्टार्टिंग की वीडियो बनानी थी, तो मैंने पहले ही शोरबा वो तैयार कर लिया था। आप गरम मसाला और हरा धनिया बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और इसके अंदर ना फ़िश शामिल कर दूंगी। तो देखें सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अंदर फ्राई की हुई फ़िश डाल दूंगी। आप चाहें तो बगैर फ्राई की हुई भी फ़िश इसके अंदर डाल सकती हैं, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं बस फ़िश डालने के बाद तकरीबन 2 से ढाई मिनट इसको दम पे रखूँगी, क्योंकि फ़िश छोटी है और पकी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं डिश आउट कर दूँगी और आप लोग सालन का लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। और जिसको नज़ला हो ना वो ये सालन ज़रूर पी के देखे, यकीन करें झटपट उसका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो मैं बर्तन सारे पैक कर चुकी हूँ डिनर सेट के, तो इसलिए मैं घर की स्टील की जो प्लेट है उसी के अंदर डिश आउट करूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा मछली का सालन बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो बहनें जिनको मछली का सालन नहीं आता बनाना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के एक बार इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।